तकलीफ़ हो रही है अंदर से। अभी मैं जाकर आया, फिर देखा उनकी मैयत। और गाना गवाने का ऐसा था कि जब मैं मलाला का वो फाइनल किया था उनको जनरल कयानी के किरदार में, और फिर एक दिन हम लोग डिनर कर रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के, हम लोग बाहर निकले, सिगरेट विगरेट पी रहे थे। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आपने गाना कभी गाया है? बोले नहीं यार, मैं गाना कैसे गा सकता हूँ, ये आवाज़ में कैसे कोई गाना गाएगा। मैंने आप गा सकते हैं, आप कोशिश करें हैं कभी? बोले नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता होगा नहीं। बोले मैं चाह रहा हूँ एक गाना आप गाएं। बोले यार पागल है, नहीं हो पाएगा। हमने हो जाएगा, मैं करता हूँ स्टूडियो बुक और आपको बुलाता हूँ सुबह सुबह और करेंगे फिर मिल के हम लोग। तो हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है कोशिश कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा, बिना मतलब का कोशिश है ये। मैंने नहीं, हो जाएगा, आप कर लेंगे। फिर एक दिन वो स्टूडियो बुक किया, मैं बुलाया उनको और फिर गाने लगे। माशाल्लाह वॉइस का जो टेक्सचर है वो तो माशाल्लाह है। तो गाया उन्होंने, बहुत बहुत बेहतरीन सॉन्ग बना वो। और वो जब मलाला को गोली लगी थी तब वो सॉन्ग बैकग्राउंड में चलेगा, जहाँ पर वो उसके शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। वो गाने का मीनिंग वही है। तो बहुत सारे सिंगर उसमें हैं, लेकिन लीड सिंगर जो हैं वो ओम साहब खुद थे। अफसोस है बहुत, मुझे अब्बा बुलाते थे वो। शूटिंग पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का। भूज में हम लोग साथ रहे हैं, सर्दी के दिन में, ऐसे ही टाइम में शूट चल रहा था। तो कड़ाके की सर्दी थी, मस्ती करते थे हम लोग, सुबह नाश्ता करते थे साथ में। अब वो जैसे उनका सोच लीजिए शिफ्ट 2 बजे का है, तो वो पहले आके पहुंच जाते थे, कई बार 4-5 घंटे पहले ही बैठ जाते थे। आके बोलते थे कि मैं क्या करूँगा उधर बैठ के अकेला, मैं यहाँ पर शूट पे रहूँगा, तुम लोग के साथ में अच्छा लगेगा मुझे रहने। पहले जब नैरेशन देने गया मुझे बोले स्क्रिप्ट है? बोले हाँ स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट लेके क्या करेंगे, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? मलाला सब जानते हैं, मलाला का किरदार क्या है, और आपका किरदार, आप तो जनरल कयानी का किरदार कर रहे हैं, तो आप इसको गूगल करें, जान लीजिए। बोले यार मैं कैसे करूँगा, मुझे पूरा समझा दें। हमने नहीं, ये आपका ड्यूटी है, जनरल कयानी क्या है हमको जान लेना है खुद को। तो फिर बाकायदा वैसे ही उन्होंने किया, और एकदम उनका बॉडी लैंग्वेज, उन्हीं का कयानी के जैसा बॉडी लैंग्वेज, चलना फिरना, बात करना, तौर तरीका, फ़ोन रिसीव करना, विद ड्रेस, जनरल का ड्रेस पहन के उन्होंने कैम में करके कई सीक्वेंस थे वो किया, चॉपर से उतरने वाला सीक्वेंस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बहुत दुख है मुझे, और मैं मिस कर रहा हूँ बहुत बुरी तरह से। इतने सीनियर कोई एक्टर नहीं है जिनके साथ मेरा इतना अच्छा ताल्लुकात है इन दिनों, उनसे रहा है मेरा। और अभी बीच में फ़ोन किया था मैंने कुछ महीनों के बाद, अचानक से मुझे याद आ गई उनकी, मैंने फ़ोन किया तो बोले कहाँ मर गया था मेरा बाप? बोले नहीं, हूँ मैं इसी दुनिया में, आप ही की दुनिया में हूँ, थोड़ा सा मसरूफ़ था किसी और काम से। तो बोले करो यार कुछ, और कुछ करते हैं साथ में फिर मिल के। अफसोस है बहुत, लेजेंडरी एक्टर, कभी नहीं मिलेंगे ऐसे एक्टर, शायद आएंगे अभी के जनरेशन में, तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कोई इस तरह के किरदार करने वाले, इतने सारे वर्सेटाइल कैरेक्टर करने वाले। अफसोस है बहुत ज़्यादा। और क्या बोले, मैं चाहूँगा कि उनको याद रखें हम अपने दिल में, उनकी फिल्में देखें, हम उनको याद करें। अभी भी याद आ रहे हैं वो, और मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो ज़्यादा देर तक मैं देख नहीं पाया मैयत को, बहुत तकलीफ़ हो रहा था मुझे अंदर से। बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पर, सब पहुँचे हैं। उनकी कोई यादगार फिल्म? जाने भी दो यार। और फिर उनकी अनगिनत फिल्में, क्या बोलूँ मैं, धारा भी उनकी, मकबूल, नसीर भाई के साथ कमाल के किरदार रहे हैं। ये दोनों का बहुत अच्छा ताल्लुकात भी रहा है। मैं पूछ रहा था उनके, नसीर जी के साथ में आपका कैसा रिश्ता है? बोले हम लोग साथ में, ऐसा टाइम रहा है कि हम एनएसडी करने के बाद हमको लगा कि हम खाएं कहाँ, हम रहें कहाँ, स्ट्रगल का पीरियड था उन दिनों। फिर ये इनको खबर मिला कि एफटीआई में खाना मिलता है, रहना मिलता है, तो ये दोनों जाकर वहाँ पर एडमिशन लिए थे और साथ रहा करते थे। बहुत एक्सपीरियंस मिला इनसे, बहुत कुछ सुनता था बैठ के, सुबह सुबह शूटिंग से पहले हम लोग नाश्ता करते थे एक ही साथ बैठ के गार्डन में, तो बताया करते थे पुरानी बातें। बड़ी कॉमिक फिल्म इन्होंने अभी की थी लास्ट, सिंग इज किंग। हाँ बहुत अच्छा किरदार किया इन्होंने। वर्सेटाइल एक्टर थे ये, नेचुरलिस्टिक एक्टर। इनके लिए क्या है, ये तो ऐसा था कि शूटिंग के दौरान भी कई बार ऐसा होता है कि एक एक्सपर्ट कुक को जब आप बोलते हैं किचन में पहुंच के कुछ खाना बनाने के लिए, उसी भी एक बार ऐसा देखता है मसाले की तरफ और फिर किचन में और कढ़ाई में वो बिज़ी हो जाता है। ठीक उसी तरह का ये, कुछ ऐसा कुछ करते नहीं थे कि भाई बहुत ज़्यादा बिजनेस चाहिए उनको एक्ट करने के दौरान,
बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट वो रट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बार पूछते थे क्या करना है, हमने ये चौपर से उतर के आना है, यहाँ पर सामने से एक रिपोर्टर आएगा, आपको सवाल जवाब करेगा पाकिस्तान के हालात के ऊपर, तालिबानियों की एक्टिविटी के ऊपर, आपको जवाब देना है। प्योर उर्दू ही तो बोलना है मुझे, तो मैं हाँ 100% प्योर उर्दू बोलना है बस। कर देते थे तुरंत, वन टेक होता था, मल्टी सेटअप होता था। मैंने कभी डबल एक सीन को करने के दौरान कभी मैंने रीटेक नहीं किया, क्योंकि एट ए टाइम हम करते थे काफ़ी कैमरेज लगा के, तो उनको तकलीफ भी नहीं देता था, मुझे नेचुरलिस्टिक तरीके से मिल जाता था वो सारा लाइन। ओमपुरी जी की क्या क्या खासियत है आपको मतलब दिल लुभा लेती थी आपका? इंसान बहुत अच्छे थे, खाने के शौकीन थे, बात बात पे खाने पे दावत, चलो खाना खा लेते हैं साथ में। शौकिया तौर से ड्रिंक किया करते थे, शायद मैंने देखा भी 1-2 बार ड्रिंक करते। मुझे इनवाइट करने, मैं ड्रिंक तो नहीं करता, साथ में बैठूंगा आपके साथ, कोल्ड ड्रिंक्स पी लूँगा। खाने का दावत बहुत ज़्यादा करते थे, और फ़ोन करना मतलब अगर मुंबई में है तो कहाँ है, घर आ जा, बैठेंगे साथ में, तो ऐसा रहा है। कुछ अपने बारे में उन्होंने इंडस्ट्री के दोस्तों के बारे में, इंडस्ट्री के डायरेक्टर के बारे में, या इंडस्ट्री की कोई खासियत चीज़ों पर उन्होंने आपसे बात की थी कोई? नहीं, मैंने एक दिन एक सवाल कर लिया था उनको कि ये सब लोग हमारे इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड बोल रहे हैं, तो आप बोलना पसंद करते हैं क्या बॉलीवुड? बोले क्या दिक्कत है बोलने में? बोले दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कॉपी कर रहे हैं हम लोग हॉलीवुड को, ये तो इंडियन सिनेमा है। बोले एकदम अच्छा पॉइंट है, तो जिस दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा तो उस दिन बोल देना कि भाई बॉलीवुड नहीं बोलना है। तो इस तरह की बातें करते थे, थोड़ा फिलोसोफर किस्म के लोग इंसान थे। बहुत ज़्यादा अफसोस है, कितना भी कहूँ मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ, 1% भी नहीं कुछ किया मैंने अभी तक ऐसा। लेकिन उनके साथ काम करने का मौका मिला था, साथ में उनको एक्शन बोलने का मौका मिला था, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ नसीब नहीं रहे, इरादे थे कि और बहुत सारी फिल्में उनके साथ कर लूँ, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कुछ और होगा, कुछ और कोई आ जाए। 40 साल का करियर उन्होंने सारे लगभग एक्टरों के साथ किया है और काम किया है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब भी कि कोई बड़ा लेजेंड की डेथ होती है तो ये हमारी जो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री है ये सिर्फ एक दिखावे के तौर पे रह जाती है, क्योंकि कोई उस लेजेंड के घर पे नहीं आता मिलने के लिए। सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम करना जानते हैं लोग, डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं आता, जबकि उसने इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया होता है। ऐसा मतलब मैं क्रिटिकली कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अफसोस तो है इस बात का कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने अभी देखा इन दिनों दुनिया से रुखसत करते हुए, लोग नहीं पहुंचते हैं। शायद वो वक्त का कुछ ऐसा होगा, वक्त का हेर फेर होगा, वक्त नहीं होगा किसी के पास। मैं इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहूँगा। कोई हो सकता है बर्दाश्त ना कर पाता हो, वो शायद वो झेल नहीं पाएगा, वो वहाँ पर मैयत को देख के या फिर मौत से डरने लगेगा। हमारे में कहते हैं मैं मैयत पे सबसे ज़्यादा जाना चाहिए, फिर एहसास होगा कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो देखा मैंने आज काफ़ी बड़े लोग आए थे वहाँ पर, शबाना आज़मी जी थी, अख्तर साहब थे, जावेद अख्तर साहब थे, काफ़ी नए भी कई कलाकार वहाँ पर, टब्बू थी वहाँ पर, लोग बहुत थे वहाँ पर। लेकिन मुझे लगा कि शायद और भी कोई आ जाएं, और भी किसी की कमी महसूस कर रहा था मैं। तो खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना अंदाज़ है। लेकिन जब हम अभी क्या, वो तो बॉडी है सिर्फ, अगर हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकली बोलें तो वो तो नहीं रहे हैं हमारे साथ, उनका बॉडी रख कर वो चले गए। वो ओमपुरी नहीं है जो अभी हैं, जिनका अभी फ्यूनरल हो रहा है, जिनको लेके हम जा रहे हैं, उनके अर्थी को कांधा देकर, वो तो नहीं है ओमपुरी। ओमपुरी तो चले गए। तो बॉडी से मोहब्बत ना करे ठीक है, ना जाए ठीक है, उसको नेगेटिव वे में मैं नहीं लेता, लेकिन पहुंचना चाहिए वहाँ पर। फैमिली वाले होते हैं, उनको थोड़ा सा मिलता है, हिम्मत मिलता है, लोग जाके करीब खड़े होते हैं, कांधा देते हैं। तो खैर कोई नहीं, सबका अपना। जब भी याद आएगी तो कौन सी बात उनकी याद आएगी? अब्बू, मुझे अब्बू बोलते थे, अब्बा जान किधर है, तो अब्बा जान अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। तो वो बड़ा याद आएगा मुझे। कोई अब्बू तो नहीं बोलता, वो ही एक थे, मुझे अब्बू बोलते थे। ना आपकी ज़ुबानी अगर माने तो मलाला उनकी आखिरी मूवी थी। मलाला, हाँ शायद उनकी उनकी ज़िंदगी की आखिरी मूवी थी, और वो इसी साल रिलीज़ हो जाएगी, तो हम देखेंगे उनके किरदार को। मलाला से जुड़ी हुई क्या यादें रह जाएंगी उनकी? हाँ, मलाला से जुड़ी हुई यादें, शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस, जैसे बोलते थे तो जान ले लेगा किसी दिन किसी एक्टर का। मैं
कुछ ऐसे हरकतें करता था शूटिंग पे कि मैं कई बार बोलता नहीं हूँ एक्टर को, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। जैसे फायरिंग का सीक्वेंस है तो ज़मीन पे कुछ 5-10 इफेक्ट मैंने चुपके से लगा दिए, पीछे दीवार पे लगा दिया, फायर हो रहा है, सामने से गोली चल रही, पीछे 2 इफेक्ट हो गया तो घबराते हैं एक्टर, कई बार पलट के बोलते हैं यार हम जब जान ले लोगे क्या, बताते नहीं हो पीछे इफेक्ट है। मैं आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता आप शायद कॉन्शियस हो जाते। तो ये हंसते थे, बोले यार तू बड़ा रिस्की काम कर लेता है यार, लेकिन किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगा ना बाबा। मैं बोला नहीं नहीं, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगा। तो हंसते थे, फिर बोलते थे यार इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, ये इतने से बारीक से रस्सी में लेके गया, तुम 2.5 टन का एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ा रहे हो इंडस्ट्रियल क्रेन से, कुछ होगा तो नहीं ना हादसा सब? नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो सबसे ख़ास एक चीज़ मैं बताऊं, वो शायद हमारा फॉल्ट था। पहला सीक्वेंस ओम जी करेंगे, चॉपर से नीचे उतरेंगे और नीचे जो हैं वो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करेंगे, पूछेंगे उनसे सवाल जवाब। अब जब कपड़े वपड़े पहना दिया गया तो वो पैंट उनको हो नहीं रहा है। अब मैं परेशान हूँ, वो नाराज़ है, मैं सामने नहीं जा रहा हूँ। ड्रेसमैन परेशान कि 2 इंच 3 इंच का गैप हो रहा है। मैं पहुँचा कि मैं बोला क्या करेंगे? बोलो अब्बू ये क्या पहन के मैं कैसे करूं? मैं बोला ये आप लुंगी पहन लीजिए। बोले यार जनरल कयानी ऊपर का ड्रेस, ये लुंगी क्या बोल रहे हैं? हम बोले कुछ नहीं, ये तो मिड शॉट में रहेगा पूरा सीक्वेंस, आपका लोअर दिखेगा नहीं। तो हंसने लगे, बोले यार मैं ये कसाई जैसा जनरल कयानी कसाई किरदार लगेगा, वाइट मत लगाना। मैं नहीं लगेगा ना, कैसे सवाल ही नहीं उठता। तो वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। शाम को तो बहुत कड़ाके की ठंडी होती थी। एक बार बहुत कांप रहे थे वो बहुत बुरी तरह से। मैंने अपना एक कोट था मेरा, वो मैंने उतार के उनको पहना दिया तो आंखें भरने लगी उनकी। बोले यार बड़ा ख्याल रखते हैं तू सबका। बहुत याद आ रहे हैं आज।